जय श्री सीते। कुछ वर्ष पहले हर्ष का सागर उमड़ पड़ा शीर्षक से आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। गंगा तट पर बसे हुए एक बहुत बड़े नगर में दो नवयुवक मित्र गंगा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कीचड़ में कोई चमकती हुई चीज दिखलाई दी। उन्होंने कौतूहलवश कीचड़ से उस चीज को निकालकर देखा तो वह बहुत बहुमूल्य हीरे का हार था, कम से कम 1,00,000 रुपये मूल्य का। वे दोनों स्वयं पहले धनी घराने के थे। उन्हें हीरों की पहचान थी। उनमें से एक मित्र बहुत अधिक अर्थ संकट में था। उसने कहा, भाई, मालूम होता है भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। इसी से तो यह बहुमूल्य हार मिला है। आज ही इसे ले जाकर तुड़वा लेंगे और हीरे बम्बई ले जाकर बेच देंगे। हम लोगों का बहुत बड़ा संकट टल जाएगा। दूसरा मित्र भी अर्थ संकट में था, पर वह बोला, भैया, पराये धन पर मन चलाने से कभी संकट दूर नहीं होगा। जरा सोचो तो, कोई बहन गंगा स्नान को जाती हुई इसे गिरा गई होगी। वह घर जाकर हार संभालेगी और नहीं मिलेगी तो उसके चित्त को कितना भारी दुख होगा। फिर पराया धन कभी लाभदायक भी नहीं होता तथा वह टिकता भी नहीं। ए भैया, मैं तो घर जाते ही कपड़े पहनकर किसी समाचार पत्र के दफ्तर में जाऊंगा और उसमें यह सूचना छपवाऊंगा कि हमें एक हार मिला है, जिसको वे प्रमाणित करके ले जाए, या इसे मारवाड़ी एसोसिएशन में जमा कर दूंगा। वे लोग पता लगाकर जिनका होगा उन्हें दे देंगे। पहले मित्र को बात कुछ जची, पर उसने मन में लोभ था। वह समझ रहा था, सहज जब संकट टलने का साधन मिल गया है तब इसे क्यों छोड़ा जाए। कई तरह के युक्तिपूर्ण तर्क उपस्थित करके उसने मित्र को समझाने की चेष्टा की, पर वह नहीं माना और आखिर यही निश्चय हुआ कि चलकर अखबारों में सूचना छपवाई जाए। वे गंगा स्नान विचार छोड़कर घर की ओर मुड़ गए। थोड़े ही दूर गए थे कि देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र का 3-4 आदमियों को साथ लिए कीचड़ में किसी चीज को खोज रहा है। बड़ा परेशान है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरे पर गहरी उदासी छाई है। दोनों मित्रों ने उसको देखा और सोचा कि शायद वह हार ही खोज रहा होगा। उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा, बाबू, आप क्या खोज रहे हैं? क्या आपकी कोई चीज खो गई है? आप इतने उदास क्यों हैं? उसने यह बात सुनकर सिर पीट लिया और कहा, भाई, क्या बताऊं, मैं बेमौत मारा गया। गजब हो गया। हार न मिला तो मुंह नहीं दिखाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। पर क्या होगा आत्महत्या से? मेरा कलंक थोड़ी ही उतरेगा। हाय! इतना कहकर वह पुनः खोज में लग गया। इस पर उन मित्रों ने फिर पूछा। तब उसने कहा, भाई, बताने से क्या होगा? हम लोग भी पहले पैसे वाले थे
आज बहुत गरीब हालत में है। मेरी एक लड़की अमुक करोड़पति के यहाँ अमुक स्थान में ब्याही है। हम धनी थे तब तो परस्पर बड़ा प्रेम था, पर अब तो हम उनके प्रेम के नहीं, घृणा के पात्र हैं। यही नहीं, उनकी दृष्टि में चोर हैं। धनियों की दृष्टि में गरीब चोर ही होता है। देखिए, मेरी लड़की का गहना हमारे यहाँ पड़ा था, उसे उन्होंने मुझ पर अविश्वास करके यह समझकर कि कहीं यह गहना बेचकर खा न जाए, चालाकी से मंगवा लिया। मुझे कोई दुख नहीं था, उनकी चीज उनके पास रहे। मैं तो बड़ी जोखिम से बचा। वे मेरी लड़की को भी मेरे यहाँ भेजने में अविश्वास मानकर, अपनी तोहनी समझकर आनाकानी करने लगे। मुझ मुफलिस के घर करोड़पति की बहू भला कैसे आ सकती है। लड़की की माँ का बुरा हाल था। मैंने बड़ी अर्ज मिन्नत की तो उन्होंने मेरी लड़की को 5-7 दिनों के लिए भेजा। पक्का इकरार करा लिया कि 7 दिनों के बाद उसे वापस भेज देना पड़ेगा। यहाँ तक कि रेल के टिकट भी रिजर्व करा लिए गए। लड़की को आए 5 दिन हुए हैं। आज बहुत तरह के ही वह अपनी माँ के साथ स्नान को आई थी। रास्ते में कहीं उसके गले का हीरे का नेकलेस हार गिर गया। मैं तब से खोज रहा हूँ, पर मिल नहीं रहा है। हार न मिला तो वे यही समझेंगे कि लड़की को फुसलाकर मुफलिस माता पिता ने हार हड़प लिया है। पता नहीं वे मेरी भोली भाली लड़की को क्या क्या कहेंगे, कैसी कैसी गालियाँ देंगे। मुझे तो चोर डाकू समझेंगे ही। अच्छा होता लड़की घर आती ही नहीं। आए, अब मैं क्या करूं। उसकी दीन दशा देखकर दोनों मित्रों को बड़ी दया आई। उन्होंने सोचा हो न हो हार नहीं का है। उन्होंने कहा, बाबू आप घबराइए नहीं, भगवान किसी ईमानदार तथा सच्चे पुरुष पर कलंक क्यों लगने देंगे। एक हार हमें रास्ते में मिला है, अभी कीचड़ में सना है। आप घर चलिए, वहाँ आपकी लड़की हार देखकर पहचान लेगी तो आप और हम उसे लेकर ससुराल चलेंगे और सारी बातें उनको समझा देंगे। यूँ कहकर उन्होंने हार दिखलाया। हार देखते ही वह नाच उठा। अब उसकी आंखों से आनंद के आंसुओं की धार बह चली। वह गदगद होकर उन दोनों मित्रों के चरणों में लिपट गया। आम रास्ता था, लोग इकट्ठे होने लगे। तब उन मित्रों ने हो हल्ला से बचने की नियत से हार जेब में डाला और उस सज्जन को साथ लेकर वे उसके घर पहुँचे। घर में कोहराम मचा था। लड़की की माँ की बुरी तरह रो रही थी और बेटी पास बैठी उसे समझा रही थी। इतने में ही लड़की के पिता ने आकर रोते हुए कहा, बेटी रो मत, 2 देवता आए हैं तेरा हार लेकर। देख हार पहचान और उनके चरणों में नमस्कार कर। हार पहचान लिया गया। उन गृहस्थ दंपति के सुख का क्या ठिकाना। उनका रोम रोम उन दिनों मित्रों को आनंदाश्रुओं के साथ कृतज्ञतापूर्ण आशीर्वाद दे रहा था। वे दोनों भी बड़े ही प्रसन्न थे। उन्हें अर्थ संकट से मुक्त होने पर कैसा क्या सुख मिलता सो तो अलग बात है, पर इस दृश्य को देखकर तो उनके हृदय में हर्ष का सागर ही उमड़ रहा था। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।